है। अब इसलिए एडम सबसे दूर रहने के लिए दुनिया के किसी कोने में जाकर अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है, लेकिन वो राक्षस कहीं पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और देखते ही देखते ऐसे ही 200 साल बीत जाते हैं। उसके आसपास की दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, लेकिन एडम अभी भी बिल्कुल वैसा ही था। अब वह उन राक्षसों से तंग आ चुका था और अब इससे पहले कि वे राक्षस उसका शिकार करें, एडम उन राक्षसों को ढूंढकर उनका शिकार करने लगता है। लेकिन जब एक दिन एडम ऐसे ही उन राक्षसों को मार रहा होता है तो एक मासूम इंसान की जान चली जाती है। जब इसका पता गोलगोल को चलता है तो वे तुरंत एडम को अपने कब्जे में ले लेते हैं, क्योंकि एडम की वजह से ही इंसानों को डीमन और गोलगोल का वजूद पता चल गया था और इसलिए सजा के तौर पर वे लोग हमेशा के लिए एडम को अपने पास कैद कर लेते हैं। लेकिन एडम के उस फाइट के दौरान एक राक्षस उससे बच निकलता है, जो तुरंत अपने राजा नेवेरियस के पास जाकर उसे एडम के जिंदा होने की खबर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये राक्षसों का राजा नेवेरियस डॉक्टर विक्टर फ्रैंकस्टाइल की मदद से एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं जिससे वे मरे हुए को जिंदा कर सके। जब उन्हें पता चलता है कि फ्रैंकस्टाइल को वो मास्टर एडम अभी भी जिंदा है, तो वे अपने सबसे काबिल राक्षसों को गोलगोल के ठिकाने पर हमला करें ताकि वे एडम से किसी भी मरे हुए को जिंदा करने का रहस्य पता कर सकें। अब हजारों की तादाद में राक्षसों की सेना देखकर गोलगोल को समझ आता है कि वे एडम को लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और देखते ही देखते गोलगोल और डीमन के बीच एक महायुद्ध शुरू हो जाता है। यह लड़ाई काफी सुपरनेचुरल और भयंकर थी, जहाँ एक तरफ गोलगोल बहुत सारे राक्षसों का नर्क भेजने में कामयाब हो जाता है, तो वहीं कई डीमन भी गोलगोल को मारकर उन्हें स्वर्ग भेजकर उन्हें वहां पर कैद कर लेते हैं। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।